वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, यह सितंबर का जो महीना है आपके जीवन के लिए बेहद चमत्कारी और महापरिवर्तनों की शुरुआत करने वाला है, क्योंकि इस सितंबर के महीने में आपकी किस्मत का एक नया खेल शुरू होगा। 3 बड़े ग्रहों के बदलाव होने वाले हैं जो आपको सीधे तौर पर कई प्रकार के लाभ देने जा रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा लाभ जो है वह यह है कि आपके जीवन में धन दौलत पैसे छप्पड़ फाड़ के बरसने वाले हैं। चारों तरफ से आपकी ओर पैसा आएगा, अलग अलग रास्तों से आएगा और आपके सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे। जी हाँ बंधुओं, यह महीना आपके लिए बेहद भाग्यशाली और चमत्कारी होने वाला है, परंतु इन सारी परिस्थितियों का आपको लाभ तभी प्राप्त हो पाएगा जब आप इन परिस्थितियों को जानेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और इनके अनुसार अपने जीवन में और अपने घर के वातावरण में कुछ विशेष परिवर्तन करेंगे। तो कौन से हैं वो परिवर्तन, कौन से हैं वे ग्रह और कौन से हैं वे विशेष लाभ जो आपको प्राप्त होने जा रहे हैं इस पूरे सितंबर के महीने में। इसी के साथ साथ कौन सी है वह एक चीज जिसे तुरंत आज ही आपको अपने घर में लाकर रख लेनी चाहिए, तभी आपका चारों तरफ डंका बजेगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और यह ग्रहों की बनने वाली स्थिति का आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह कार्य करने वाला है, जो आपके जीवन में चल रहे समस्त दुखों का, झंझटों का, तकलीफों और परेशानियों का एक बार में ही अंत कर देगा। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। बंधुओं, इस सितंबर के महीने में आपको हम सबसे सटीक ग्रहों का आकलन और राशिफल बताने जा रहे हैं। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत गहराई से आपकी कुंडली का अध्ययन किया है और ग्रहों की चाल का सही आकलन करते हुए आपको यह विशेष ज्ञानवर्धक कार्यक्रम दे रहे हैं। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर माता रानी की दिव्य कृपा और उनका पवित्र आशीर्वाद भी आपके पास पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, हम जिस एक चीज को आपको बताने वाले हैं वह बेहद ही खास है, पवित्र है और इस एक चीज में माता रानी की संपूर्ण कृपा और आशीर्वाद है। अब यदि आप इस एक चीज को लाकर अपने घर में चुपचाप हमारे बताए हुए नियमों के अनुसार इस विशेष स्थान पर रख लेते हैं तो निश्चित तौर पर हर एक पवित्र स्थिति का आपको पूरा लाभ प्राप्त हो जाएगा और सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। बंधुओं, एक बात याद रखना, हम आपको हर एक कार्यक्रम में यह बात बताते हैं कि पूरे राशि चक्र में केवल एकमात्र आपकी ही ऐसी राशि है जिसके जीवन में सबसे अधिक नकारात्मकता रहती है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने सफल हैं, कितने असफल हैं, कितने परेशान हैं, कितने सुखी हैं, लोग आपसे हमेशा जलते ही हैं। आपने खुद भी यह बात महसूस की होगी और आपके जीवन में जो नकारात्मकता है उसका सबसे बड़ा मूल कारण लोगों की जलन ही है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, हमारे भाई बंधु, यह भी सोच सकते हैं कि हमसे भला लोग क्यों जलेंगे, हमारे पास ऐसा क्या है, हम तो खुद ही इतने परेशान चल रहे हैं। तो हम आपको बताते बंधुओं कि आप स्वयं में अपने आप को भले ही कम करके आंकें, अपने बारे में भले ही यह सोचें कि आप परेशान चल रहे हैं, लेकिन इस दुनिया की जो नजर है आपको देखने की वह बिल्कुल ही आपके विचारों से अलग है। अब वह कैसे है समझिए। आपके बात करने का तरीका, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका व्यवहार, सब कुछ इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। आप अपनी स्वतंत्र राय रखते हैं, अपने विचारों से लोगों को तुरंत प्रभावित कर लेते हैं, आपके अंदर बोलने की चतुराई है, दया भावना है। लोग जो एक बार आपसे बात कर लेते हैं वे आपको दोबारा कभी भूल नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि हम तो यह भी कहेंगे कि जो भी आपके साथ केवल 5 मिनट के लिए बैठ ही लेता है और भले ही आपसे 2 शब्द बात ना करे, केवल आपकी आंखों में बस एक बार देख ही ले, उतने से ही वह आपको कभी भूल नहीं सकता है। आपके शरीर में एक दिव्य आकर्षण होता है और यह ईश्वर के द्वारा दिया गया एक पवित्र आशीर्वाद ही है, क्योंकि यह भी एक विशेष गुण है आपके अंदर कि पूरी राशि चक्र में केवल एकमात्र आपकी ही राशि ऐसी है जिसके जातक
दिल से बेहद ही साफ होते हैं। और वे कहते हैं ना कि जिसका दिल जितना साफ होता है उसके चेहरे पर उतना ही आकर्षण और तेज होता है। तो ऐसा ही कुछ आपके अंदर भी है और इसी वजह से लोग चाहे भले ही चीजों में, रुपए पैसे में आपसे आगे निकल सकते हैं, लेकिन आपके गुणों में, आपके आकर्षण में और आपके काम करने के तरीके में कभी आपसे आगे निकल ही नहीं सकते हैं। और यही है उनकी जलन का सबसे बड़ा कारण। इसीलिए आपने अक्सर यह बात भी अपने जीवन में महसूस की होगी कि आपके जीवन में भले ही खुशी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसे नजर जरूर लग जाती है। क्योंकि यह तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है कि एक तो आपके अंदर दिव्यता के विशिष्ट गुण हैं जो ईश्वरीय हैं। साथ ही अगर आपको थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाती है तो फिर लोग तो जल भुनकर राख होते ही हैं। और फिर शुरू होता है आपके बारे में नकारात्मक विचारों की एक दौड़ का सिलसिला। मतलब कि आपके बारे में उल्टी सीधी बातें सोचते हैं, आपके नीचे गिरने का इंतजार करते हैं, आपको नजर लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। और कुछ जिनको जलन बहुत अधिक होती है वे तो बहुत आगे निकल जाते हैं और आपके ऊपर तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं, काली क्रियाएं भी आजमा लेते हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे जो शायद हमारी इन बातों से सहमत ना हो, क्योंकि हम जो भी बातें बताते हैं वे अपनी साधनाओं के अनुभवों के आधार पर बताते हैं और आपकी राशि और आपकी कुंडली के पूर्ण आकलन के आधार पर बताते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, बहुत कम ही होते हैं, जो अपने आप को आधुनिक समझते हैं और सोचते हैं कि वे बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बुद्धिमान हैं और शास्त्रों की बातें, ज्योतिष की बातें सब दकियानूसी और पुराने जमाने की बातें हैं। लेकिन ऐसे लोग ना तो कभी धार्मिक बन पाते हैं, ना किसी की भक्ति कर पाते हैं, ना ही जीवन में शांति, सुकून और खुशियां हासिल कर पाते हैं। हमारी नजर में तो ऐसे लोग अध कचरे हैं। उनसे खैर हमें कुछ लेना देना भी नहीं है। हम तो यहाँ उनसे बात कर रहे हैं जो शुद्ध सात्विक हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन है और सचमुच में अपने जीवन से परेशान हैं और सचमुच में अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयासों में लगे हैं। जी हाँ बंधुओं, तो हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आज का यह कार्यक्रम बहुत ही खास है, आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लेकर आएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। और इस एक चीज के बारे में जानकर आपकी किस्मत ही पूरी तरह से पलट जाएगी, आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। किस्मत आपकी चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो, वह भी चमक उठेगी, इस बात का हम दावा करते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो बस आपको करना यह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है और सारी बातों को समझकर अपने जीवन में उतारना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे। तो चलिए आज के इस विशेष क्रांतिकारी कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बनाएंगी, आपका जीवन बदलेगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें। ऐसा करके आप ना सिर्फ हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और जैसे ही आप इस कार्य को करेंगे वैसे ही आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि माता रानी की दिव्य कृपा आपके जीवन में तुरंत प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं। जी हाँ बंधुओं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं अब ध्यान से सुनिए, सितंबर का यह महीना आपके भाग्य परिवर्तन का महीना होने वाला है। इसका कारण यह है कि इस महीने में दो बड़े ही विशेष पर्व शुरू होंगे और इन विशेष पर्व में आपने यदि सही विधि विधान से पूजा पाठ की तो आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। और वे विशेष पर्व हैं भगवान गणेश का आगमन, यानी कि गणेश चतुर्थी। गणेश जी हैं गणपति, यानी कि समस्त गणों के अधिपति हैं, भोले बाबा के सुपुत्र हैं और समस्त खुशियों के, रिद्धि सिद्धि, धन दौलत और आनंद के दायक हैं। और जैसे ही गणेश जी का विसर्जन होगा, यानी कि 17 तारीख को गणेश विसर्जन है, उसके तुरंत बाद 18 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा, जो कि बहुत ही खास है। इससे बढ़कर तो शायद ही कोई विशेष पक्ष होता होगा, यानी 15 दिन के समय को पक्ष कहते हैं। अब इस पितृपक्ष में आप अपने रूठे हुए पितरों को मनाएंगे, आपके निर्बल कमजोर हो चुके पितरों को आप ऊर्जावान बनाएंगे और आपके पितृ आपकी रक्षा करने का आपको वचन देंगे। यह पितृपक्ष बेहद ही आवश्यक है। खैर, यह तो सारी रीति रिवाज और परंपराओं की बातें हैं, यह तो आप करेंगे ही,
लेकिन इन सब से बढ़कर इस महीने में कुछ विशेष योग भी बन रहे हैं। सबसे पहले तो शुक्र और केतु की युति बन रही है और 4 सितंबर के बाद बुध आदित्य योग भी बन रहा है, जो आपको विशेष धन लाभ कराने वाला है। इसी के साथ साथ धन भाव में राहु का गोचर है, इसके भी कुछ विशेष प्रभाव रहेंगे। अब इन ग्रह गोचरों के कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक परिणाम रहने वाले हैं, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण जो बुध आदित्य योग बन रहा है, यह आपको बहुत अधिक लाभ कराएगा। यानी कि 4 सितंबर के बाद से लेकर 16 सितंबर तक के समय में आपको पैसे कमाने के विशेष अवसर प्राप्त होंगे। रुका हुआ धन आपके पास आएगा और आपको अपने काम धंधे व्यापार को बड़ा करने के लिए कुछ विशेष ऑफर मिलेंगे, जैसे कि कहीं से विशेष फंड आ सकता है, रुपए पैसे की व्यवस्था हो सकती है, जिससे आप अपने व्यापार को और बड़ा बना सकते हैं। पार्टनरशिप वगैरह का ऑफर आपको प्राप्त हो सकता है और कहीं पर आप पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इस समय के दौरान पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन फिर भी बंधु, हम आपको यह कहेंगे कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो दिल से बहुत सोचते हैं और दिमाग से कम। इस वजह से आप जैसे लोगों का इस संसार में नुकसान उठाने का मौका बहुत रहता है। यानी आप धोखा बहुत जल्दी खा सकते हैं, भावनाओं में बहकर अपना ही नुकसान बहुत जल्दी करवा बैठते हैं। इसलिए रुपए पैसे से जुड़े हुए सारे निर्णय लेने से पहले आप सोचें जरूर, विचार अवश्य करें, एकदम से कोई भी निर्णय ना लें। घर के बड़े बुजुर्गों से आप चर्चा करें। दूसरा कि आपके जो शुभ चिंतक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, उनसे भी चर्चा अवश्य करें। यानी बुध आदित्य योग काम धंधे व्यापार में बड़ी उन्नति करवाता है, बशर्ते कि जातक भावनाओं में ना बहे। भावनाओं में बहकर यदि निर्णय लिए तो नुकसान हो जाते हैं। इसी के साथ साथ शुक्र और केतु की युति जो बन रही है, वह आपके पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन में 4 चांद लगाएगी। अब केतु कौन है? केतु शरीर है, इसका सर नहीं होता है। और शुक्र कौन है? शुक्र है दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, प्रेमी जीवन के कारक ग्रह। अब शुक्र के साथ जब केतु की युति होगी तो फिर शुक्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। राहु और केतु की यह विशेष अवस्था होती है कि इनका अपना कोई विशेष प्रभाव नहीं रहता है। ये जिस भी भाव में बैठते हैं और जिस भी ग्रह के साथ युति बनाते हैं, उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिन लोगों का प्रेम संबंध उतार चढ़ाव से भरा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहां अब प्रेम संबंध गहरा हो जाएगा। पति पत्नी के बीच यदि विवादित स्थितियां रहती थीं, तो अब प्रेम संबंध गहरा होगा और विवादों में अब कमी आएगी। दूसरा कि जो पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे, यानी किसी कारण की वजह से, झगड़ा होने की वजह से जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया कि पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे हैं। आपस में अब प्रेम भी इतना रह नहीं गया है। पति की शिकायत है कि पत्नी उसकी नहीं सुनती है, पत्नी की भी शिकायत है कि पति देव उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और दोनों अब एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं या अलग रह रहे हैं। ऐसी स्थितियों में अब बदलाव होगा। पति पत्नी के बीच या फिर प्रेमी जोड़ों के बीच आपस में प्रेम आकर्षण बढ़ेगा। इसकी वजह से ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि यदि 4 तारीख के बाद से 16 तारीख तक के बीच में पति पत्नी में से कोई एक अपने इस प्रेम संबंध को या दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए जरा सा भी प्रयास करेगा, तो उसे विशेष सफलताएं हासिल होंगी। अब याद रखना बंधुओं कि ग्रहों की स्थितियां केवल अनुकूल वातावरण का निर्माण करती हैं, लेकिन प्रयास तो इंसान को ही करना पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्म करना है कि नहीं करना है, यह तो इंसान को ही निर्णय लेना है। हाँ, यह बात अलग है कि भगवान की कृपा से, ग्रहों की बदलाव से और गोचरों से विशेष वातावरण का निर्माण अवश्य हो जाता है कि आप कर्म करेंगे तो आपको जल्दी कामयाबी मिलेगी, आपके मन के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। फिर भी यदि कर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यदि आपके मन में अपने पति के प्रति या पति के लिए कह रहे हैं कि यदि आपके मन में पत्नी के लिए जरा भी प्रेम है और आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़कर आप इस समय काल में, लंबा समय है, इस समय काल में आप 2-4 बार उनसे बात करने की कोशिश करिए। अपने संबंध के बारे में उन्हें याद कराइए और थोड़ी अपनी भावनाओं के बारे में भी खुलकर बताइए। निश्चित तौर पर
आपका संबंध फिर से मधुर हो जाएगा, साथ में आप रहने लगेंगे और इस समय काल में जो आपका संबंध मजबूत बनेगा तो वह पुनः फिर कभी नहीं टूटेगा। तो यह तो बात हो गई आपके दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन और काम धंधे व्यापार की। इन दोनों जगहों पर अनुकूलताएं बहुत हैं, बस आपको सही समय पर सही निर्णय लेना है और पूरी बुद्धिमानी का परिचय देना है। अब कुछ प्रतिकूलताएं भी हैं, यानी नकारात्मकताएं भी हैं, जैसे कि सूर्य और शनि का जो समसप्तक योग है, यह आपको कुछ परेशानी देगा। हालांकि आपके काम धंधे व्यापार में आपकी इनकम अच्छी होगी, आपका काम करने में मन भी लगेगा और आपको तरक्की भी खूब मिलेगी। जो दुकानदार हैं उनकी बिक्री अच्छी होगी और जिनकी फैक्ट्री वगैरह है उनके यहाँ सेल्स वगैरह अच्छी होगी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन खर्चा भी होगा क्योंकि मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रही है और खर्चा कराएंगे, यानी कि जिस व्यापार से आप पैसा कमाएंगे उसी व्यापार में आपका पैसा खर्चा भी होगा। आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करा सकते हैं, कुछ पुनर्निर्माण का कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके यहाँ काम करने वाले जो वर्कर हैं उनके ऊपर भी आपको पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। अब एक यहाँ पर आपके लिए चेतावनी रहेगी जिसके लिए आपको संभल कर रहना पड़ेगा कि इस सितंबर के महीने में आपके साथ 3 में से कोई एक अनिष्टकारी घटना निश्चित तौर पर घटेगी। पहला कि आपका कोई सामान चोरी हो सकता है या खो सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। अब ऐसा इसलिए बन रहा है क्योंकि राहु वृष राशि में गोचर कर रहे हैं और जब वृष राशि में राहु होते हैं तो वे आपको निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, शुक्र और केतु की युति की वजह से भी ऐसा हो सकता है। दूसरा कि आपको कोई धोखा देने वाला है इस सितंबर के महीने में, कोई ऐसा वफादार इंसान जिससे आपको कोई उम्मीद ही नहीं कि यह आपके साथ ऐसा कर सकता है, वही इंसान आपको चोट पहुंचाएगा, आपको धोखा देगा, आपके साथ किसी प्रकार का छल कर सकता है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब सावधान आपको 2-3 जगहों पर ही रहना है। पहला, रुपए पैसे को लेकर, पैसे रुपए की जितने भी लेन देन, हिसाब किताब जो भी कुछ होंगे वे केवल आप अपने हाथों से ही करें या फिर उनके ऊपर पूरी नजर रखें। किसी पर भी पैसे रुपए को लेकर अंधविश्वास ना करें। दूसरा, जब आप कोई कागज, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट, पेपर्स साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। सतर्कता से करें। सारे पेपर्स को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही उन पर हस्ताक्षर करें। तीसरा कि व्यापार में कोई भी बड़ी डील बिना सोचे समझे ना करें, क्योंकि कोई भी आकर्षक डील, बड़ी डील आपके लिए बिछाया हुआ एक जाल भी हो सकता है, एक षड्यंत्र भी हो सकता है। तो आपका पैसा फंस सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। अब जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए 16 तारीख के बाद से जो समय है वह अच्छा हो जाएगा। 16 तारीख तक थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी उनके जीवन में। काम काज को लेकर तनाव बहुत रहेगा, थकान बहुत रहेगी और काम की नई नई जिम्मेदारियां मिलती रहेंगी जिससे कि उलझनें बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन आपकी समस्या यह नहीं कि काम की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, आपकी समस्याएं यह रहेगी कि आपके खिलाफ आपके सहकर्मी ही आपके उच्च अधिकारियों के कान भरते रहेंगे, आपके बारे में उल जलूल चुगलियां करेंगे, आपको परेशान करेंगे, जिससे आपके ऊपर बिना मतलब में दबाव बनेगा। उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं, आपको किसी ऐसी बात के लिए डांट लग सकती है जिसमें आपकी कोई गलती ना हो, या फिर आपकी बहुत छोटी सी गलती के लिए आपको बड़ी डांट लग सकती है अपने उच्च अधिकारियों से। तो जो नौकरी करने वाले लोग हैं उन्हें अपने कार्यस्थल पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने सहकर्मियों से कोई भी बात शेयर ना करें, केवल काम की बात करें, काम से ज्यादा बिल्कुल भी ना बोलें, यह आपके लिए ही हानिकारक रहेगा। अब बात विद्यार्थियों की कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों का पढ़ाई में इस महीने मन बहुत ही कम लगेगा। पढ़ाई के अलावा रुचि यहाँ वहाँ भटकेगी, खेलकूद में मन जा सकता है या फिर मोबाइल में किसी ऐप में विशेष तौर पर व्यस्त रह सकते हैं और गलत संगत में पढ़कर भी पढ़ाई से मन भटक सकता है। बड़े विद्यार्थियों का स्थान परिवर्तन हो सकता है, गिरने की वजह से चोट लग सकती है और वाहन आदि पर इनका पैसा खर्चा हो सकता है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि शुक्र केतु की युति से इनका अपने विपरीत लिंगी यानी अपोजिट जेंडर से संबंध हो सकता है, इनका नया प्रेम संबंध बन सकता है जिससे कि इनका पढ़ाई से मन हटेगा, क्योंकि ये सब चीजों से पढ़ाई से तो ध्यान हट ही जाता है, कैरियर से ध्यान हट जाएगा और जिंदगी एक अलग ही रास्ते पर चलने लगेगी, जो कि इनके लिए सही नहीं है, गलत है। विवाह के लिए जो इंतजार कर रहे हैं
उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अभी निकट भविष्य में विवाह की कोई संभावनाएं नहीं बन रही हैं। अब एक और खास बात कि आपके घर में इस सितंबर के महीने में 15 तारीख और 16 तारीख के बाद कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। तो ये तो सितंबर के महीने की कुछ विशेष भविष्यवाणियां रही हैं, जिन्हें आपको अच्छी तरह से समझना है और इन्हीं भविष्यवाणियों के अनुसार सतर्कता के साथ अपने जीवन को जीना है। तो आप कई सारी चोट और परेशानियां खाने से पहले ही बच जाएंगे। और जो भविष्यवाणियां हमने आपके बारे में की हैं, वे अधिकतर आपके जीवन में पूरी तरह से फिट बैठेंगी, क्योंकि संपूर्ण भविष्यवाणियां पूरी तरह से ज्योतिषीय आकलन पर आधारित हैं और माता रानी के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों पर आधारित हैं। अब हम बात करेंगे उस एक चीज के बारे में जिसे आपको इस सितंबर के महीने में जल्द से जल्द अपने घर लेकर आना है। जैसे ही आप उसे अपने घर लेकर आएंगे तो जो शुभ ग्रहों के योग बन रहे हैं, जैसे कि हमने कहा राहु का योग है, शुक्र केतु का योग है, शनि और सूर्य का समसप्तक योग है और गुरु का गोचर है, ये सारे योग आपको लाभ देने के लिए हैं। इनके संपूर्ण लाभ मिलकर आपको विशेष तौर से धन लाभ कराएंगे, आपके प्रेम संबंधों में मधुरता लाएंगे, आपको आनंद का अनुभव कराएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको दो चीजें लेकर आनी है बंधु। आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको कामधेनु गाय लेकर आनी है। कामधेनु गाय की कोई मूर्ति आपको ढूंढनी है, तस्वीर नहीं, मूर्ति लेकर आनी है। मूर्ति अष्टधातु की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है या चीनी मिट्टी की भी हो सकती है। आप इस मूर्ति को लाकर अपने घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करें और दिन में एक बार इस कामधेनु गाय के दर्शन अवश्य करें और अपने जीवन में धन लक्ष्मी के आगमन की कामना करें। यह एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और इस उपाय की शक्ति तब और बढ़ जाती है जब आप कछुए की मूर्ति को भी अपने घर में लाकर उत्तरी दिशा में रख देते हैं। अब कछुए की मूर्ति रखने के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं, भ्रम है। लोग किसी भी चीज का कछुआ ले आते हैं बाजार से और उसे यूं ही अलमारी में रख देते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि आपको कछुए की मूर्ति का पूरा लाभ कैसे प्राप्त होगा। याद रखना कि कछुआ एक उभयचर जीव है, यानी कि यह जल में भी रहता है और जल के बाहर जमीन पर भी रहता है। तो जल में रहने की वजह से यह कुबेर का प्रतीक है, धन का प्रतीक है, चंद्रमा का प्रतीक है, माता लक्ष्मी का प्रतीक है। तो यह बहुत ही विशेष है। तो आपको क्या करना है कि धातु का कछुआ लेकर नहीं आना है, क्योंकि धातु में जंग लगती है और कछुए को आपको पानी में डुबाकर रखना है, तभी इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होता है। तो आप या तो चीनी मिट्टी का कछुआ ला सकते हैं या फिर क्रिस्टल का या स्फटिक का, जैसे कांच का कछुआ मिलता है, उसे भी आप ला सकते हैं। कछुए के साथ में एक प्लेट भी आती है। आपको क्या करना है कि इस कछुए को आपको उत्तर दिशा में रखना है। इसका मुख आपको अपने घर के अंदर की ओर करना है, यानी कि उत्तर दिशा में इसकी पीठ रहेगी और इसका मुख अंदर की ओर होगा और इसका मुख नैऋत्य दिशा की ओर करना है, यानी कि नैऋत्य कोण की ओर कर देना है, यानी कि पूर्ण दक्षिण दिशा में ना होकर थोड़ा सा यह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाएगा, तो नैऋत्य कोण में इसका मुख हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर इसकी पीठ हो जाएगी। अब आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल भरना है और उस जल में इस कछुए को रखना है। कछुए को कभी भी जमीन पर नहीं रखते हैं, इसे किसी टेबल पर, किसी अलमारी में सुरक्षित रखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इसे एक बार स्थापित करने के बाद बार बार छूना नहीं है, हिलाना नहीं है, बस इसे रख देना है और 24 घंटे में एक बार इसका जल अवश्य बदल देना है। जो इसका जल निकले उसे अपने घर के दरवाजे पर छिड़क देना है, बस। अब यह कछुआ आपके घर में धन संपत्ति लेकर आएगा, क्योंकि इसका कार्य ही यही है। इसी के साथ साथ बंधुओं, हमने अपने पिछले कार्यक्रम में आपको माता बगलामुखी के विशेष उपाय के बारे में बताया था और एक भोजपत्र पर विशेष यंत्र, यानी कि माता बगलामुखी के मंत्र के द्वारा बना हुआ विशेष यंत्र बनाने की विधि बताई थी। उसे भी आप अवश्य बना लें और उसे हर वक्त अपनी जेब में रखें। जी हाँ बंधुओं, उस उपाय में इतनी शक्ति थी कि माता बगलामुखी स्वयं आपको सपने के माध्यम से दर्शन देंगी या फिर आपको कोई संकेत देंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि माता रानी आपके साथ चल रही हैं, जो आपके संपूर्ण दुखों का नाश करेंगी
और आपके जीवन में धन वैभव की संपदा भर देंगी। तो आपको उस उपाय को भी अवश्य करना है और उस यंत्र को भी हमेशा अपने साथ रखना है। साथ ही साथ इन चीजों को अपने घर में लेकर आएं और जो हमने भविष्यवाणियां की हैं उसके अनुसार अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करें, सावधानी से रहें। आपका यह सितंबर का महीना निश्चित तौर पर आपके भाग्य में विशेष परिवर्तन लेकर आएगा और आपके जीवन को धन धान्य से भर देगा। जी हाँ बंधुओं, अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, माता रानी को याद करते रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।